डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 31। सुकून नयन के साथ अपनी फर्स्ट किस का सपना देख रही थी और नयन गाड़ी का हॉर्न बज रहा था ताकि सुकून उठ जाए, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। इसलिए वो पीछे की तरफ आया और उसने सुकून को एकदम से धक्का देकर पीछे की तरफ किया, जिससे सुकून की आंखें खुल गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो बैक सीट पर लेटी नहीं हुई है बल्कि बैठी हुई है और वहां पर नयन है नहीं, तो वो हड़बड़ा गई और उसने कहा, नोनू कहाँ गए? नयन ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ। उसने देखा तो नयन गाड़ी के बाहर था और उसे गुस्से से देख रहा था। सुकून गाड़ी से बाहर आए और बोली, आप बाहर कब आए थे और मैं बैठी कब? नयन ने अपनी आंखों को हल्का सा छोटा किया और कंफ्यूजन में बोला, क्या मतलब बैठी हुई हो? तुम बैठी हुई ही आए हो गाड़ी में। चलो अब स्कूल आ गया, तुम्हें जाना नहीं है क्या? सुकून ने देखा कि वो दोनों कोई ट्रैफिक जाम में है ही नहीं, क्योंकि कोई ट्रैफिक जाम आया ही नहीं था। वो सपना देख रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि अभी तक वो पहले पन्ने पर ही है। उसने कोई रिवीजन ही नहीं किया। उसने जल्दी से पेपर पलटा और उसे फिर रियलाइज हुआ कि जो भी उसने अपने सपने में रिवीजन किया था वो सब तो कॉपी में लिखा ही नहीं हुआ था। मतलब वो कुछ भी रिवाइज कर रही थी अपने मन से, इसीलिए उसे रिवाइज हो गया था। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो आज पक्का फेल हो जाऊंगी। मुझे नहीं देना टेस्ट। उसके बाद वो बोली, मैं टेस्ट नहीं दूंगी, चलो घर। नयन इस पर बोला, व्हाट डू यू मीन बाय कि चलो घर? क्लास में जाओ अपनी, चलो। सुकून उसके कहने पर निकल गए और बोली, प्लीज नोनू, मैं नहीं जा सकती। नयन ने उसे गुस्से से देखा तो सुकून तुरंत अंदर की तरफ भाग गई और वो वापस ड्राइविंग सीट पर आया और वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रात का वक्त। क्लब। यश फाइनली मूवी के लिए सिलेक्ट हो गया था और वो खुश था। आज उसने अपना सारा बिल शराब का पे कर दिया था, क्योंकि उसने डायरेक्टर से 25% पहले से ही ले लिया था। उसी परचेज % से उसने अपने सारे के सारे बिल को पूरा किया और अपने ही मेंशन का किराया भी भर दिया। और उसने सोचा कि शायद कबीर ने बिल्कुल सही कहा था। अगर वो मूवी कर लेगा, भले ही ज़्यादा ना उठे, कम से कम उठेगा और कम से कम अपने बच्चों को वापस अपने नाम पर कर सकेगा, क्योंकि उसे सिर्फ 8 साल का टाइम दिया गया था कि वो अपने मेंशन को वापस ले सके और उसको सिर्फ 6-7 महीने रह गए थे। अगर वो 6-7 महीने में भी अपने मेंशन के पूरे पैसे ना देता तो शायद वो पूरा का पूरा मेंशन उसे खाली करना पड़ता, और जिस आदमी को दिया था वो उस मेंशन को तोड़कर वहां एक मॉल बनाना चाहता था, क्योंकि बहुत ही बड़ा मेंशन था और बहुत ही अच्छी जगह थी वो मॉल बनाने के लिए। और अपना मेंशन किसी मॉल के लिए वो नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि 6-7 महीने में वो 2-3 पिक्चर्स तो जरूर करेगा ताकि वो अपने मेंशन को वापस अपना बना सके। और इसी खुशी में आज उसने ज़्यादा शराब नहीं पी थी, लेकिन फिर भी पी थी और उसी से उसको नशा होने लगा था। तभी बाहर एक जीप आकर रुकी और उसके अंदर से ख्वाहिश चाहत को लिए और उनके साथ सुकून बाहर आई। सुकून ने इस वक्त ब्राउन कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि प्रॉपर पीछे से बैकलेस थी, और उसने अपने बालों का आज जुड़ा बनाया हुआ था। उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ लहराते हुए एक सेक्सी पोज दिया और कहा, आज तो मैं 4 चांद लगा दूंगी। आलिया ने कहा, पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि तेरे पीछे तेरे नयन के आदमी लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा कम लगाना, क्योंकि अगर कोई आदमी तेरे पास आ गया ना तो तेरे नयन ना उसे छोड़ेंगे, ना तुझे छोड़ेंगे और ना ही हम तीनों को छोड़ेंगे। हम सब का राम नाम सत्य हो जाएगा और तू पूरी जिंदगी उनके कमरे में कैद हो जाएगी, और फिर ये पार्टी, ये पढ़ाई, ये घूमना फिरना, इंडिपेंडेंस सब खत्म कर देंगे वो तेरी जिंदगी से। सुकून ने कहा, तुम डरते बहुत हो और डराते भी बहुत हो। इस पर उन तीनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस मामले में तो ख्वाहिश भी उसे नहीं चिढ़ा सकती थी, क्योंकि नयन का गुस्सा वो बहुत अच्छे से जानती थी और एक दिन उसी की बेवकूफ़ी के चलते नयन उस पर बहुत भड़का था। वो तो शुक्र था कि उसने हाथ नहीं उठाया था, वरना ख्वाहिश को लग रहा था कि उस दिन तो वो पक्का उसके ऊपर हाथ उठा ही देगा, क्योंकि वो काफ़ी भड़काती थी सुकून को बाकियों के खिलाफ। बाकी उसका मतलब था कि उसकी दोस्त बस नयन के और करीब चली जाए। वो तो सिर्फ सुकून का भला चाहती थी, लेकिन कभी कभी भला करने के चक्कर में वो ओवर कर दिया करती थी। चारों की चारों अंदर गई और फिर सीधा स्टेज के ऊपर चढ़ गई और ख्वाहिश ने उनकी पसंद का एक गाना लगाया। 100 दफ़ा दिल संभाला, 100 दफ़ा दिल गया भूले हम तो जहाँ को, यार जो मिल गया।
चारों दोस्तों ने एक एक गिलास एप्पल जूस का लिया और उसे पी लिया और फिर अपने अपने कदमों को और अपनी अपनी कमर और हाथों को गाने की लाइंस के हिसाब से लहराते हुए डांस करने लगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और वो चारों ने शकल बनाया हुआ था क्योंकि उन्हें बाकियों से मतलब तो था नहीं, इसलिए एक दूसरे के साथ ही डांस कर रही थी। मैं हूँ और तू है, दिल का रास्ता दिल के थ्रू है, पर ये फीलिंग थोड़ी न्यू है, जान ल। सुकून ने इस लाइन की लिपसिंग करी, पहले अपने दिल पर हाथ रखा और फिर उसने बारी बारी सब की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करी और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके हल्का सा लहराया और अपने पैरों को हल्का सा मूव किया। मैं हूँ और तू है, पूछता क्यों, व्हाट टू डू है, मस्तियाँ तो अब शुरू है, नाच ले। इस लाइन पर चारों ने पहले अपने अपने दिल के पास उंगली रखी और फिर एक दूसरे की तरफ पॉइंट करी और फिर पूछता क्यों पर उन्होंने एक हाथ को सिर पर और एक हाथ को अपनी कमर पर रखा और उसे सेमी सर्कल में घूमते हुए थोड़ा सा राउंड लिया। ओ नाच मेरी जान नाच सुन, ओ नाच मेरी जान नाच, ओ नाच मेरी जान नाच सुन, ओ नाच मेरी जान नाच, होके बिंदास नाच मेरी जान नाच, ओ नाच मेरी जान नाच। जैसे ही गाने की ये लाइन शुरू हो गई तो उनके स्टेप्स और भी ज़्यादा फास्ट हो गए। वो अपने हाथों को वर्टिकल शेप में अपनी कमर के पास लाकर उन्हें अपनी कमर के साथ लेफ्ट राइट मूव करवा रहे थे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को सिलेक्टिव में छूकर ऊपर की तरफ ले जा रहे थे और अपने बालों को हल्का सा मूव कर रहे थे और अपनी अदाओं से वहां पर जितने भी लड़के थे उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। और एक लड़का तो सच में ख्वाहिश के ऊपर इस तरीके से अट्रैक्ट हो गया कि बात ही मत पूछो। ख्वाहिश ने पिंक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था जो कि मरमेड स्टाइल था और उसकी वो ब्यूटीफुल पेंसिल हील्स जो कि उसकी लुक को और भी ज़्यादा शानदार कर रही थी। वो आराम से डांस को एंजॉय करते हुए नाच रही थी। तभी एक लड़का जो कि नशे में था वो ख्वाहिश की तरफ बढ़ रहा था और उसने ख्वाहिश की कमर पर हाथ रखा, जिस पर उसने मुड़कर उसे देखा और कहा, जी बोलिए। वो लड़का बोला, फ्री हो। वो तीनों लड़कियां भी रुक गई और उस लड़के को देखने लगी। उस लड़के ने अपनी नज़र सुकून पर करी और कहा, क्या तुम चारों फ्री हो? उनको कुछ समझ में नहीं आया तो सुकून ने कहा, फ्री से आपका क्या मतलब है मिस्टर? वो लड़का बोला, आज की रात और तुम चार और एक मैं, कितना मजा आएगा। ये सुनकर उन चारों को तुरंत गुस्सा आता है और उसने सबके सामने एक मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा, जिस पर वो आदमी बिल्कुल नीचे गिर गया और उसका नशा तो जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गया और वो गुस्से से वापस खड़ा हुआ और बोला, तूने सबके सामने मुझे मारा, अब तुझे दिखाता हूँ कि कैसे मारते हैं। उसने सुकून की तरफ उंगली करी। सुकून ने कहा, हाँ बोल, क्या करेगा? वो आदमी अपने होठों के पास जो खून निकल रहा था उनके मारने से, उसे साफ करते हुए बोला, अब देखो क्या करता हूँ मैं तेरे साथ और तेरे इस बदन के साथ। उसके बाद वो वहां से चला गया। उसकी ये बात सुनकर सुकून बोली, इग्नोर करो, इसे सिर्फ बोलना आता है, करके दिखाओ ना तब मानूंगी, फालतू का आदमी। वही यश एक तरफ बैठा हुआ था और अपने फ़ोन को चला रहा था। उसने आज ज़्यादा नहीं पी थी लेकिन फिर भी उसका सिर भारी हो रहा था। तभी उसका एक आदमी आया और बोला, सर सुकून मैडम है यहाँ पर। यश की नज़रें एकदम से उस आदमी की तरफ हो गई और वो बोला, क्या? उस आदमी ने कहा, हाँ वो यहाँ 1 घंटे के लिए आती है, 1 घंटा खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट है। अगर आप चाहे तो बात कर सकते हैं, वो वहाँ पर है डांस फ्लोर पर। उसके बाद उसने उस तरफ इशारा किया और फिर यश की नज़रें अपनी बेटी पर गई। वो बस उसके उस मासूम से चेहरे को देखता रह गया। उसके वो होंठ जो कि गाने को लिपसिंक कर रहे थे, उसकी वो प्यारी सी आंखें, वो अपनी बेटी को बस देखता रह गया। वो सच में अपनी माँ के ऊपर गई थी। यश अपनी बेटी को देख ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सुकून ने अपनी ड्रेस की पॉकेट से फ़ोन निकाला है, क्योंकि सुकून के फ़ोन में अचानक से अलार्म बज गया था। उसने देखा कि जाने का टाइम हो रहा है, इसलिए उसने कहा, चलो चलो घर चलते हैं, वरना फिर घर में सबको पता चल जाएगा कि हम सब पार्टी के लिए आए थे। वो सारे के सारे तुरंत उतर गए और एक एक गिलास पानी पिया और उसके बाद वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। तभी अचानक से चारों का सिर घूमने सा लग गया। एक गाड़ी का सहारा लेकर आलिया ने कहा, ये सिर क्यों घूम गया अचानक से, हमने इतना तो डांस नहीं किया। ख्वाहिश को गर्मी लग रही थी और वो अपने दोनों हाथों से गाड़ी के सहारे अपनी पीठ लगाकर बोली, हे भगवान बहुत गर्मी है, अचानक से इतनी गर्मी कहाँ से आ गई, अच्छी खासी होगा तो चल रही है बाहर। चाहत और आलिया का भी यही हाल था। वो भी दूसरी कार से अपनी पीठ लगाकर खड़ी थी और अपने आप को हवा कर रही थी और अपने होठों को गोल करके उसमें से हवा निकाल रही थी। उनके पैर ठंड की वजह से कांप रहे थे लेकिन ऊपर का बदन बिल्कुल गर्म हो गया था। सुकून ने कहा, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना बहने लगा है मेरा तो। तभी एक आदमी आया और बोला,
अभी तो कार में न जाने कहाँ कहाँ लगेगी, और जो आग तेरे बदन पर लगी है उसको मैं बुझाऊंगा। अचानक से एक आदमी की आवाज़ सुनकर चारों ने उस तरफ देखा तो ये वही आदमी था जिसने ख्वाहिश को अप्रोच किया था, लेकिन चारों ने उसे थप्पड़ मार दिया था और वहां पर एक नहीं बल्कि 67 आदमी थे। उसने उन सबको साथ में बुला लिया था। सुकून ने अपनी आंखों को हल्का खोल बंद करते हुए कहा, तुम फिर से आ गए, लगता है अभी और मार खानी है। उसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया, लेकिन वो थोड़ी कमजोर हो गई थी इसीलिए ज़्यादा तेजी से नहीं चला पाए और उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हल्के से मरोड़ दिया और सुकून पूरी तरीके से मुड़ गई। वो उसका हाथ बिल्कुल मजबूती से मरोड़ रहा था और सुकून की दर्द से चीख निकल रही थी। वो तीनों कैसे भी करके उसके पास आए और सुकून को छुड़ाने लगे तो साथ में उसके जितने भी दोस्त थे वो आगे आए और उन्होंने उन तीनों लड़कियों को भी पकड़ लिया और उनसे बोले, आज हम सारे मिलकर तुम चारों का वो हल करेंगे जो तुमने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी इस क्लब में आकर तुमने। लेकिन दूसरी तरफ सुकून से बात करने के लिए यश उसके पीछे आ गया था, लेकिन सुकून बाहर चली गई थी इसलिए उसने एक गिलास नॉर्मल पानी पिया था कि उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। और फिर वो बाहर की तरफ आया तो उसने देखा कुछ लफंगे लोग उसकी बेटी और उसकी बेटी के दोस्तों के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। यश की गुस्से से आंखें तन गई और उसकी नसें उभरने लगी। वो गुस्से से उसकी तरफ आया और उसने सुकून को, जिसने पकड़ा हुआ था, उसका कंधा पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया और एक जोर का थप्पड़ मारा। सुकून अपने पापा को देखकर बिल्कुल हैरान हो गई और यहाँ पोती को नहीं जानती थी कि यश का सुकून से क्या लेना देना। ख्वाहिश ने कहा, मैंने इस आदमी की फोटो देखी है मैगजीन में, ये कोई फिल्म एक्टर है शायद। ऐसा कहते हुए वो गिरने लगी, लेकिन तभी दूसरे आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। यश का सिर्फ एक ही आदमी था और उसने उन सब के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन वो अकेला नहीं कर पा रहा था और यश कुछ नशे में था और उसका आदमी अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो बार बार नीचे की तरफ धूल चाट रहा था पर वो आदमी बार बार सुकून की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यश बार बार उस आदमी को अपनी बेटी की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। सुकून उसे देख रही थी। वो बहुत ज्यादा नशे में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे दिख रहा था कि उसके पापा उसे बचाने के लिए कितना लड़ रहे हैं। यश ने एक और लात उस आदमी के पेट पर मारते हुए कहा, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जो तुम्हें खुद को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास आएगी। तभी वहां पर पुलिस आ गई अचानक से और उन्होंने यश को उस आदमी से अलग किया। उस आदमी ने कहा, देखिए सर, किस तरीके से मार रहा है ये आदमी हमें। सुकून एकदम हैरान हो गई। वो नशे में जा रही थी, लेकिन इतना नहीं जा रही थी कि उसे दिखे ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो तुरंत उस तरफ गई। पुलिस ऑफिसर सुकून को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि सुकून की फोटोज नयन के साथ बहुत बार आई थी और वो तुरंत सतर्क हो गए और बोले, मैडम आए, हम आपके घर छोड़ देते हैं, लेकिन पहले इसको पुलिस स्टेशन छोड़ देते हैं। सुकून ने तुरंत अपने पापा का हाथ पुलिस के हाथ से छुड़ाया और कहा, खबरदार, जो मेरे पापा को छुआ भी तो तुमने। यहाँ पुलिस उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। सुकून पूरे नशे में जा रही थी और यश भी, लेकिन फिर भी यश ने अपनी बेटी को कंधों से पकड़कर उसे संभाल लिया। पुलिस ने ज्यादा सवाल नहीं किया क्योंकि अगर वो ज्यादा सवाल करता तो नयन को उनका जवाब देना पड़ता, इसीलिए उन्होंने उन बाकी आदमियों को पकड़ा और उन्हें लेकर जाने लगे और वो पांचों नशे में थे और अकेला यश का आदमी उन्हें नहीं संभाल सकता था। तभी अचानक से सुकून गिरने को हुई और यश के हाथ से उसका कंधा फिसल गया, लेकिन कभी किसी के दो मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। एपिसोड 32। पुलिस उन लोगों को लेकर जा चुकी थी और यहाँ उन पांचों का नशा और भी ज्यादा चढ़ रहा था और सुकून पीछे की तरफ गिरने को हुई और यश भी उसे नहीं संभाल पाया क्योंकि वह खुद नशे में था और उसके हाथ जो सुकून को सहारा देने के लिए उसके कंधे पर थे वह भी फिसल कर नीचे हो गए और सुकून का सारा बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे की तरफ लुढ़कने लगी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसे संभालने वाला और कोई नहीं बल्कि नयन था। उसके आदमी ने बता दिया था कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी सिर्फ नयन की वजह से उन्हें बचाने नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि सुकून को पता नहीं था। सुकून को अच्छा नहीं लगता था कि उसके मामले में नयन के आदमी टांग रहे और इसी वजह से कोई भी सुकून के साथ कुछ भी हो रहा हो तंग नहीं करते थे। और जब बात हाथ से निकल रही थी तो उन्होंने नयन को तुरंत कांटेक्ट किया था और नयन सुकून के लिए तुरंत मेंशन से चुपके निकल गया था। इस वक्त सुकून बेहोश थी और नयन की बाहों में थी। नयन ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और तुरंत उसे गाड़ी के पीछे पार्क की हुई अपनी गाड़ी के पास लेकर गया और बैक सीट पर उसे लेटा दिया। साथ के साथ उन तीनों लड़कियों के भी पार्टनर आ चुके थे।
आलिया को ध्रुव ने संभाल लिया था और उसने भी आलिया को सुकून के साथ वाली सीट पर ही बैठा दिया। ख्वाहिश को उसके पार्टनर अभिनव ने पकड़ लिया था और चाहत को उसके पार्टनर राहुल ने पकड़ लिया था। उन दोनों ने भी अपनी अपनी महबूबा को अपनी गोद में उठाया और अपनी अपनी गाड़ी की बैक सीट पर शांति से लेट दिया। नयन उसके बाद वापस यश के पास आया और यश के आदमी को देते हुए बोला, इन्हें संभाल कर लेकर जाओ, समझे। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और यश का आदमी यश को लेकर चला गया और ध्रुव नयन के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया और तीनों अपनी अपनी गाड़ी को लेकर वहां से तुरंत निकल गए। कुछ देर बाद ओबेरॉय मैंशन। रास्ते में ही ध्रुव उतर गया था और वह आलिया को लेकर अपने दोस्त की गाड़ी में उसके घर लेकर चला गया था और नयन सुकून को लेकर ओबेरॉय मैंशन आ गया था। उसने गाड़ी को पार्क किया और फिर उसे अपनी गोद में लेकर घर के अंदर आने लगा। उसने सबसे पहले अपनी नज़र को चारों तरफ फैलाया कि कहीं कोई आ तो नहीं जाएगा। उसके बाद जब उसे पूरी तरीके से संतुष्टि मिल गई कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो वह उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ा और उसे सीधा अपने कमरे में लेकर गया। नयन ने सुकून को बिस्तर पर लेटा दिया और वह अपनी कमर पर हाथ रखकर उसके आउटफिट को देख रहा था। वह फिलहाल किसी को उठा भी नहीं सकता था ताकि वह उसके कपड़े बदल सके और खुद वह उसके कपड़े बदलना नहीं चाहता था। नयन खड़े खड़े यही सोच रहा था कि कैसे करे और क्या करे, क्योंकि सुकून को अच्छे से नींद आती नहीं उस कपड़ों में और वह खुद से उसके कपड़े बदलना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो जल्दी से क्लोजे में गया और सुकून का नाइट ड्रेस लेकर आया और सुकून के ड्रेस की जीप को खोल दिया। लेकिन आगे उसके हाथ नहीं बढ़ रहे थे। वह काफ़ी देर तक सोचता रहा कि क्या करे और क्या ना करे। उसने फिर सोचा कि सुकून को उठा दे और उसी से बोले कि वह चेंज कर ले। इसीलिए उसने सुकून को उठाने की कोशिश करी, लेकिन वह उठी नहीं। वह नशे में थी तो कैसे उठ सकती थी। नयन ने तुरंत लाइट्स को बंद कर दिया और सुकून की ड्रेस को धीरे धीरे उसके कंधे से सरका कर नीचे की तरफ उसकी कमर पर किया और जैसे जैसे नयन के हाथ सुकून की बॉडी को टच कर रहे थे, खुद नयन की बॉडी में भी अलग से कट और एहसास उमड़ रहे थे। उसने कैसे तैसे उसकी बॉडी से उसकी ड्रेस को अलग कर दिया और फिर वॉशरूम गया और वहां की लाइट्स को ऑन किया और वेट टिश्यू पेपर लेकर आया ताकि वह उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर सके। और उसने उस अंधेरे में ही इधर उधर हवा में तीर लगाते हुए उसकी बॉडी को टच किया और उसके हाथ को और पैरों को और पेट को क्लीन किया और फिर उसे उसकी नाइट ड्रेस को भी बड़ी मुश्किल से पहनाया। उसके बाद नयन ने उसे लेटा दिया और फिर खुद भी उसके साइड में आकर लेट गया। सुबह का वक्त, धनराज मैंशन। जब यश की सोकर नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया और वह हैरान हो गया क्योंकि वह पिछली रात सुकून से मिलने के लिए निकला था और कुछ आदमी ने उसे तंग किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे ठीक से याद नहीं आया। तभी वहां पर कॉफी लेकर कबीर आया और बोला, गुड मॉर्निंग पापा। यश ने भी उसे रिप्लाई दिया और कॉफी का जग ले लिया और बोला, मैं घर कब आया। कबीर ने कहा, आपके आदमी आपको लेकर आए थे। यश ने कहा, पर मैं तो। कबीर ने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि आपको सुकून दीदी मिली थी। कोई बात नहीं, दोबारा मिल लेना। यश ने कॉफी का पहला सिप लेते हुए कहा, अच्छा मौका था, गव गया। कबीर ने कहा, गवाया नहीं है, उन आदमियों की वजह से रह गया। पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट उन्होंने ये तो कहा कि आप उनके पापा हो। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, देख लेना और क्या पता सुकून दीदी ही मोनिका आंटी को यहाँ लेकर आए। यश ने कहा, मॉम, शी इज योर मॉम। कबीर ने कहा, और उन्होंने कहा कि वह मेरी मां नहीं बनना चाहती तो। यश ने कहा, फिलहाल तो मेरी बीवी नहीं बन रही, तो तुम्हारी मॉम क्या बनेगी। हाँ, जैसे ही मेरी बीवी बन जाएगी उसे मैं उसे तुम्हारी मॉम बनने के लिए भी कह दूंगा। कबीर इस पर मुस्कुराते हुए बोला, डू यू नो वॉट पापा, यू आर द बेस्ट। यश इस पर बस मुस्कुराया। यहाँ दूसरी तरफ ओबेरॉय मैंशन में सुकून उठ चुकी थी और वह इस वक्त अपनी कमरे में थी और बेड पर बैठी हुई कल रात की बात सोच रही थी। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसे लेकर कौन आया। यहाँ पर क्या सच में यश उसे लेकर आया था या कोई और। उसे डर लग रहा था कि कहीं मोनिका को इस बारे में ना पता चल जाए। तभी कमरे में नयन आया और उसने काफी सुकून को दिया और कहा, कैसा लग रहा है सर का दर्द। सुकून ने अपने चेहरे को नीचे किया और कहा, तो आप लेकर आए थे मुझे। नयन ने अपने हाथों को बांध दिया और कहा, क्या करने गई थी क्लब। सुकून ने इस पर अपने सर को नीचे किया और कहा, बस यूं ही टाइम पास। नयन इस पर बिल्कुल उसकी तरफ झुक गया और अपने दोनों हाथों को उसके साइड में रखा और कहा, बस टाइम पास। और वह सब क्या था, क्यों आया था वह आदमी तुम्हारे पास और किसने कहा तुम्हें ऐसी बेकार जगह पर इतने छोटे कपड़े पहन कर जाने के लिए।
मैं रोकता नहीं हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी मनमर्जी करोगी। नयन को इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह टाइम पर न आता और यश भी वहां ना होता तो उन चारों के साथ न जाने क्या क्या हो सकता था, और यही सब सोच सोच कर उसका दिल घबरा भी रहा था और सुकून के ऊपर उसे हद से ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। सुकून को उसकी परेशानी समझ में भी आ रही थी और वह देख भी रही थी उसकी आंखों में कि उसकी आंखों में उसके लिए डर है और वह जबरदस्ती बस गुस्सा दिखा रहा है ताकि वह सहम जाए। सुकून ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेना चाहा, तभी नयन अपना चेहरा हल्का सा मूव किया ताकि वह पकड़ ना पाए। सुकून ने कहा, किस नहीं कर रही? नयन ने कहा, जो हरकत है ना तुम्हारी मुझे चाहिए भी नहीं। नयन ने कहा, जो हरकत है ना तुम्हारी मुझे चाहिए भी नहीं। सुकून ने कहा, अरे। नयन ने कहा, तुम स्कूल में हो एंजल, स्कूल में, और उसके बावजूद भी तुम ये सब करती हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हारे बोर्ड है 1 महीने बाद। सुकून ने कहा, बोर्ड्स है तो क्या बोर्ड से जीना छोड़ दूं? सुकून ने कहा, बोर्ड्स है तो क्या बोर्ड से जीना छोड़ दूं? नयन ने कहा, मैंने कहा जीना छोड़ने के लिए, अरे पढ़ाई पर ध्यान तो दो वरना फेल हो जाओगी। वैसे ही पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं होता है, और आइंदा मुझे कभी मेरे आदमी से खबर मिली कि तुम क्लब में गई हो, उसी वक्त पूरे महाराष्ट्र की क्लब बंद करवाऊंगा और फिर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए कमरे में बंद कर दूंगा। फिर अपनी मस्ती, अपनी पढ़ाई, अपनी इंडिपेंडेंस अपने कमरे में करना। उसके बाद वो वहां से मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी सुकून खड़ी हुई और उसने पलट कर पीछे से नयन को कसकर पकड़ लिया और कहा, अच्छा ठीक है, कभी नहीं जाऊंगी। मतलब जाऊंगी पर कॉलेज आ जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी और तब भी ओव नहीं करूंगी और कपड़े में भी मैं साड़ी पहनकर जाऊंगी। नयन ने इस पर तुरंत कहा, ताकि वह तुम्हारा पेट देख सके। सुकून ने कहा, अच्छा ठीक है, बुर्खा पहन कर जाऊंगी, फिर ठीक है। उसके बाद वह अपना चेहरा आगे की तरफ करके उसे देखने की कोशिश करने लगी, जिस पर अभी भी बेहिसाब गुस्सा था। सुकून ने अपने होठों को उसकी कमर पर रख दिया। इस वक्त नयन ने शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे सुकून के होंठ अपनी कमर पर अच्छे से फील हुए। नयन ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और फिर उन्हें खोल दिया। सुकून लगातार उसकी कमर को किस कर रही थी ताकि वह थोड़ा सा शांत हो जाए। नयन ने तुरंत उसके हाथों को पकड़ा और उसे अलग किया अपने आप से। नयन ने उसके बालों को अपने हाथों में लिया और उसे खींचते हुए बोला, चुप करो, और मैं ये छोटी मोटी किससे सेड्यूस नहीं होता, समझी? सुकून ने इस पर टिमटिमाते आंखों से उसे देखा और कहा, तो कैसे होता है? छोटे कपड़ों से, और यह मेरे कपड़े किसने बदले? आपने तो कैसी लगी मेरी बॉडी? नयन ने इस पर उसके बालों को छोड़ा और उसके चेहरे को कसकर पकड़ और बोला, अगर मैं छोटे कपड़ों से सेड्यूस हो रहा होता तो जितनी लड़कियां मेरी कंपनी में आती है कब का उनकी बाहों में गिर चुका होता। सुकून इस पर तुरंत उसके पास आए और उसका गला दबाते हुए बोली, अगर कोई लड़की आ रही है ना तो मुझे उसका एड्रेस दो जरा, मैं उसको ऐसा सेड्यूस करूंगी, ऐसा सेड्यूस करूंगी, जिंदगी में सेड्यूस करना क्या होता है वह भूल जाएगी। अरे वह सेड्यूस का मतलब भूल जाएगी। नयन के चेहरे पर उसका ये पोजीशन देखकर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकना शुरू किया। सुकून ने अपनी आंखों को तुरंत बंद किया और अपने होठों को हल्का सा खोल दिया, लेकिन नयन का निशाना उसके होंठ थे ही नहीं। उसने उसकी नाक पर अपने होंठ रख और हल्का सा अपने होठों को खोला और अपने दांतों से इसकी नाक को बाइट किया, जिस पर सुकून आए बोलकर तुरंत दूर हुई और बोली, काटना था तो होंठ काट देते, नाक क्यों काटे, अब मेरी नाक पिनोकियो की तरह हो जाएगी। नयन इस पर बस उसे गहरी नजरों से देख रहा था और सुकून तुरंत उसके चेहरे के पास जाए और उसके चेहरे को बार बार अपने होठों से किस करने लगी और साथ में अपने दांतों को जानबूझकर और भी ज्यादा करते हुए उसे लव फाइट देने लगी और नयन ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर दिया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।